दुनिया के सारे जानवरों में से अब 70% वो हैं जो आदमी ने अपने उपयोग के लिए पैदा करे हैं। पशुधन, लाइव स्टॉक, गाय, भेड़, बकरी, मुर्गा, बकरा, ऊंट, खच्चर। बोलो क्या खाना चाहते हो? जिस प्रकार का अन्न चाहिए मिलेगा, जिस प्रकार का मांस चाहिए मिलेगा, जितना दूध चाहते हो मिलेगा। शरीर के तल पर जितने सुख चाहते हो, बल्कि कहो कि जितनी अयाशियां चाहते हो, सब पूरी होंगी। और हम जी रहे हैं किस भाव में? देह भाव में। और देह है मस्त मगन प्रसन्न। देह को कोई तकलीफ? देह को कोई तकलीफ नहीं, तो तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं, तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं। दुख बुलाना पड़ेगा, कष्ट को जिद करके आमंत्रित करना पड़ेगा, अगर चाहते हो कि तस्वीर बदले। सुनने में ये बात चाहे जैसी लगे तुम्हें, लेकिन जीवन में अगर कष्ट नहीं है तो जीवन में किसी बदलाव की, किसी आरोहण की, किसी ऊंचाई, किसी उपलब्धि की संभावना भी खत्म हो जाती है। और शारीरिक कष्ट तो मिलना मुश्किल है। आज का समय ही ऐसा नहीं है कि शरीरों को कष्ट मिलता रहे। और तुम आर्थिक तल पर इतने कमजोर भी नहीं, इतने निर्धन भी नहीं कि तुमको पीने के पानी की समस्या हो जाए, कि दुनिया के पर्यावरण में आ रहे बदलावों के कारण तुम्हारी सेहत पर अंतर पड़ने लगे। वो सब होगा नहीं, अच्छा कमा रहे हो। पर्यावरण का भी जो महाविनाश हो रहा है, उसका पहला असर तो बेचारे गरीबों पर पड़ना है। जो अच्छा कमा खा रहे हैं उन पर कहां पड़ना है? पड़ेगा भी तो जरा देर से पड़ेगा। बात बहुत सीधी सादी है या नहीं? अगर सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो फिर कुछ बदलने की प्रेरणा भीतर से उठे ही क्यों? क्योंकि सब तो चल रहा है ठीक ही। अपने वक्तव्य में तुमने 4 दफे कहा सब बढ़िया चल रहा है। जब सब बढ़िया चल रहा है तो सब बढ़िया चलता रहेगा, जैसा है वैसा ही, कुछ नहीं बदलने वाला। कोई तकलीफ तो उठे, कोई वेदना तो उठे, कोई वियोग तो उठे, कोई तड़प ही नहीं, कोई बात ही नहीं है जो हृदय को साल रही हो। अब कैसे काम चलेगा? दो तीन तरीके हो सकते हैं कष्ट को आमंत्रित करने के। इरादा हो तो बताऊं।
पहला तरीका, अपने सीमित दायरे से बाहर निकलो। तुम्हारे सीमित दायरे में तुम्हें कष्ट दिखाई देगा ही नहीं। जवान हो, कमा खा रहे हो बढ़िया, देह से भी ठीक ठाक ही लग रहे हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हें कोई कष्ट अनुभव होगा नहीं। अपने सीमित दायरे में, अपनी छोटी सी दुनिया में, अपनी छोटी सी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो। जिनकी दुनिया तबाह है उनकी दुनिया में जरा प्रवेश करो, थोड़ा मिलकर आओ, झांक कर देखो। और जो तबाह है जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही हो। जाओ जंगलों में देखो, जाओ उन पशुओं को देखो जो आज हैं और कल जिनका कुछ पता नहीं। अधिक से अधिक इतना ही सुन लेते हो ना कि हजारों लाखों प्रजातियां जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की खतरे में है। खतरे में ही नहीं है, रोज मिट रही हैं, दर्जनों में, सैकड़ों में रोज मिट रही हैं। कुछ हैं जीने वाले जो कल का सूरज नहीं देखेंगे, आज हैं कल बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब तुम सुख मना रहे हो, वो आखिरी सांसें ले रहे हैं, वो आखिरी सांसें मात्र उस जीव की नहीं है, उस पूरी प्रजाति, पूरी स्पीशी की है। अपने ओछे सुख से बाहर निकल के जरा व्यापक दुख से मिलकर के तो आओ, फिर थोड़ी तकलीफ उठेगी। हम तो सुख सुविधाओं से संपन्न, चार दीवारों के बीच रहने वाले लोग हैं। दीवारों के बाहर क्या है ना हमें पता है, ना हम पता करना चाहते हैं। दुनिया भर की सारी सहूलियतें उन दीवारों के अंदर ही हमें मिल गई हैं। बाहर जो चल रहा होगा सो चल रहा होगा। ये जो भोजन खाते हो कहां से आ रहा है पता है। और अभी मैं किसान की दुर्दशा की ही बात नहीं कर रहा। हमारे मुंह में जो भोजन जा रहा है वही बड़ी हिंसा से निकल कर आ रहा है। और अभी मैं मांसाहार की भी बात नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कि तुम जो खा रहे हो वो किसी का कत्ल करके आ रहा है। मैं कह रहा हूं ये जो तुम साधारण रोटी सब्जी भी खा रहे हो, ये कितनी हिंसात्मक प्रक्रिया से तुम्हारे पास आता है, इसके पीछे कितना खून है, ये क्या पता करना चाहा है तुमने? पता करो ना, पढ़े लिखे हो। पता कर लिया, उसके बाद निवाला भी निगलना कष्टप्रद हो जाएगा। तब उतरेगा जिंदगी में कुछ दुख। ये जिस बिजली का उपभोग कर रहे हो ये कहां से आ रही है, थोड़ा पता करो। एक एक चीज जिसका उपभोग आज इंसान कर रहा है, वो खून से और लाशों से गुजरकर हमारे पास आ रही है। मांस में ही नहीं, रोटी में भी खून है। तन की थोड़ी ख्वाहिश उठती है, बाजार पहुंच जाते हो, उसको बोलते हो जरा चॉकलेट शेक देना। ये चॉकलेट चीज क्या है थोड़ा पता तो करो, कैसे आ जाती है तुम्हारे पास।
1 किलो चॉकलेट बनाने के लिए कई हजार किलो पानी इस्तेमाल होता है, कई हजार किलो, 15,000, 20,000 किलो, इतना। और वो जो चॉकलेट शेक है उसमें जो दूध है वो दूध नहीं है, रक्त है। पता तो करो, उसके बाद कुछ तकलीफ बढ़ेगी ना। नहीं तो अभी तो बहुत आसान है, बाहर निकले, कॉफी मांग ली, शेक मांग लिया, कबाब मांग लिया, मजे आ गए, सुख मिल गया, वापस आए, सो गए,